जी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सभी लोग? एकदम बढ़िया ही होंगे। हम अभी निकल गए हैं सुबह सुबह पुरी से, और अभी हमने क्रॉस कर लिया है पुरी से। तो हम निकल गए हैं। अभी कोई छोटी मोटी जगह है, कोई गांव वगैरह है शायद, या कोई कस्बा होगा। पीपीली है। तो अभी आज हमें काफ़ी सफ़र तय करना है। ये है कि जितना हम कवर कर लें आज, उतना जल्दी हम घर पहुँच जाएंगे। थोड़ा अच्छे से सो लिए तो एकदम से फ्रेश माइंड से चले हैं, एंड थकान जो है दूर हो चुकी है। आज पूरे दिन हमें चलना है। कहीं अच्छी जगह मिली तो खाना वाना खा लेंगे। भाई साहब, यहाँ पे जो साइकिलें चलती है ना, पूछो मत। यहाँ की सरकार ने साइकिल बांटी है, तो यहाँ बच्चे इतनी साइकिल चलाते हैं। लड़कियाँ क्या लड़के क्या, इतने बच्चे इतनी ज़्यादा साइकिल रखते हैं ना। रोड पे आपको साइकिल ही साइकिल दिखेगी। बहुत ज़्यादा साइकिल चलाते हैं यहाँ पे लोग। डॉगी इतने आते हैं ना गाड़ी के आगे, पूछो मत। तो चलिए, मैं आपसे बीच बीच में मिलती रहूँगी। बाकी अभी मैं सफ़र एंजॉय करती हूँ। बाय बाय। पीछे म्यूजिक आपको सुनाई दे रहा होगा। सो ओके, बाय बाय। तो जी बात ये है कि हम लोग सुबह जल्दी निकल लिए, एंड हमने चाय भी नहीं पी एक्चुअली। सो हम लोग क्या है, हंसराज के फ्रेंड हैं भैया, तो उनको पिक करेंगे एंड उनको साथ में लेके उसके बाद हम लोग डायरेक्ट निकलेंगे जयपुर के लिए। तो भैया हमारे साथ जयपुर तक जाएंगे, एंड उनको पिक करने के बाद हम रायपुर के रास्ते से निकलेंगे, क्योंकि थोड़ा सा लॉन्ग रूट है, लेकिन वो क्या है, हंसराज ने पहले देखा हुआ है, तो हम लोग उस रूट से जाएंगे। एंड अभी हम जा रहे हैं भैया को पिक करने, तो भैया मिल जाए, उसके बाद हम लोग आगे के सफ़र के लिए निकलते हैं। तो हम लोग पहुंच चुके हैं लगभग छत्तीसगढ़ में। हमने एंट्री मार ली है, एंड चारों तरफ ग्रीनरी, पहाड़ियाँ, जंगल, ये चल रहा है। और मैं तो पीछे सो रही हूँ, देखो पिलो वगैरह लगा के। हंसराज को जो है क्या बोलते हैं, बोलना भी भूल गई मैं। हंसराज को भैया ने ज्वाइन कर लिया है, उनके फ्रेंड ने, तो वो दोनों आगे बैठ के आराम से गप्पे वप्पे लड़ा रहे हैं। मैं तो सो रही हूँ पीछे। मैं आपको दिखाती हूँ, देखो यहाँ से पहाड़ियाँ वगैरह, बहुत सही नेचर है यहाँ पे। ग्रीनरी इतनी है, और अपनी साइड तो खैर ग्रीनरी थोड़ी कम रहती है राजस्थान में। तो चारों तरफ इस टाइप से पहाड़ियाँ हैं। और मेरी चाय आ गई है। एक मिनट। 4-5 घंटे का लंबा इंतज़ार करने के बाद में फाइनली मुझे चाय मिली है। सुबह हम जल्दी निकल गए थे, उसके बाद में कोई चाय वाय नहीं मिली, और रास्ते में कुछ भी नहीं। नेशनल हाईवे है ये, NH57 है, लेकिन अच्छा नहीं है ये। ना कुछ खाने पीने का है, कुछ भी नहीं। बस ये चीज़ देखा है, जैसे राजस्थान में हम हाईवे पे चलते हैं तो खाने पीने का काफ़ी कुछ होता है। यहाँ पे जो है हाईवेज पे खाने पीने के अच्छे रेस्टोरेंट्स वगैरह कुछ भी नहीं है, होटल्स वगैरह कुछ भी नहीं है। चाय हमें कितने टाइम से वेट कर रहे थे, अब जाके चाय मिली है। यहाँ पे लोग, आधे से ज़्यादा लोग लुंगी में ही रहते हैं, ऐसे घूमते रहते हैं। उनको शायद शर्ट तो सिलवाने की ज़रूरत नहीं पड़ती होगी। ये लोग लगा रहे हैं टाइम। सो मुझे भी गाड़ी में गर्मी लगने लग गई, तो मैं भी थोड़ा सा निकलती हूँ बाहर एंड देखती हूँ क्या है यहाँ का हिसाब किताब। ओह, अभी उड़ीसा में है हम, छत्तीसगढ़ में एंट्री मारी नहीं हमने। आउच। मैं निकलती हूँ जरा बाहर। चाय तो बढ़िया है के? हाँ पिसू एक और, एक चाय और पी रही हूँ। धूप तो कड़क है। उड़ीसा ये फिलहाल तो ना, मिर्चाई नहीं पड़ जाती। हंसराज जी दुकान पर तो कुछ खाबा पीबा को भी है। हरे राम।
एक बात बताओ, रेड रेड केरा की वकमा बोतल पेट्रोल लगे रेड उससे कोनी को यानी मतलब हाँ मतलब रेड। बड़े ही आपको उड़ीसा में एक ख़ास चीज़ देखने को मिलेगी कि यहाँ पे शॉप्स जो होती हैं ना उन पे पेट्रोल की बोतल रख के रखते हैं। आई डोंट नो इसके पीछे शायद ये रीज़न है कि यहाँ पेट्रोल पंप काफ़ी दूर दूर होते हैं, तो इस वजह से आप जितनी देर उड़ीसा में चलोगे आप देखोगे कि दुकानों पे पेट्रोल की बोतल्स पड़ी हैं बहुत ज़्यादा, मतलब हर दुकान के बाहर पेट्रोल की बोतल्स तो मिलेगी ही मिलेगी। तो ये चीज़ बड़ी ख़ास देखने को मिली मुझे उड़ीसा में। अब मैं आपको बताती हूँ कुछ मज़ेदार बात। ये जंगल को हमने क्रॉस करा, हमने बहुत एंजॉय करा अच्छे से। इतने ऊंचे ऊंचे पेड़, मैं और भैया तो बहस कर रहे थे कि ये इस चीज़ का पेड़ है, ये इस चीज़ का पेड़ है तो हमारी बहस तो पूरे टाइम चलती रही। लेकिन हमारे साथ जो मज़ेदार चीज़ हुई वो ये कि हम इस जंगल को क्रॉस करके हम आगे निकल गए। उसके बाद हम घर भी पहुंच गए आराम से। उसके बाद हमने घर पे आराम भी कर लिया। उसके बाद 1-2 दिन बाद हमारे पास मैसेज आता है, भाई साहब कि आपका चालान कटा है, वो भी 7000 का। तो ये चीज़ बिल्कुल ध्यान रखें, जब आप हाईवे पे चला रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है आपको पुलिस वाले रोके ही। हमारे साथ ये फर्स्ट टाइम का एक्सपीरियंस था। देखो हम लॉन्ग रूट पे चलते भी नहीं है तो इतना आइडिया नहीं रहता ना इन चीज़ों का। सो हमारा चालान कटा 7000 का। तो भाई ध्यान से चलाएं हाईवे पे गाड़ी, एंड फॉरेस्ट एरिया है उसमें भी ध्यान से गाड़ी चलाएं। जंगली जानवरों का भी ध्यान रखें, हम ध्यान रख रहे थे वो तो, लेकिन थोड़ी सी स्पीड लिमिट ज़्यादा चली गई तो हमारे साथ ये पोपट हो गया। खैर चलिए, एक्सपीरियंस मिला नया और साथ में पता भी चला कि किस किस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए आप ध्यान रखिएगा, हमारे साथ ये हो गया। तो हमें खाने को कुछ भी नहीं मिला। अभी एक ढाबा मिला है तुलसी करके, रायपुर से पहले ही है, तो यहाँ खाना खा रहे हैं एंड उसके बाद फटाफट निकलेंगे। ट्रकों वाला ढाबा बोलते हैं इसको, है ना। वाह खाट, हाँ ठीक है। फाइनली मेरे लिए एक बड़ा अचीवमेंट कि मैंने ढाबे पे खाना खाया और चाय पी। आ गई चाय। खाने से ज़्यादा अच्छी इनकी चाय है और ये मेरे लिए बड़ा अचीवमेंट है कि मैंने ढाबे पे खाना खाया, ट्रकों वाले ढाबे पे खाना खाया और चाय भी खाना एवरेज था लेकिन चाय और समय है ना। हो भाई साहब मज़ा आ गया ढाबे पे खाना खा के। लाइफ में पहली बार ट्रकों वाले ढाबे पे खाना खाया। एक्चुअली क्या है, हम सुबह से निकले हैं तब से हमें चाय भी ठीक से नसीब नहीं हो रही थी। सो फिर खाने का कुछ भी नहीं मिला है। हाईवे पे है लेकिन पहले छोटे हाईवेज पे चल रहे थे हम, अभी इस हाईवे पे भी हमें कुछ खाने को नहीं मिला। तो हमने बोला जो मिल रहा है खा लेते हैं। तो सब्ज़ी जैसी भी हो, रोटी अच्छी थी एंड चाय एक नंबर थी। सो अब हम निकलेंगे एंड अब कहीं स्टॉपेज के चांसेस नहीं हैं। सो मैं आपको बाहर से दिखाती हूँ ये ढाबा। ये ऐसा कुछ है ये ढाबा, एकदम स्टाइलिश ढाबा है एंड अंदर एक ट्रैक्टर भी खड़ा है, उस साइड खड़ा है यहाँ पे। ये हमारी गाड़ी खड़ी है एंड इधर बहुत सारे ट्रक खड़े हैं। तो ये लोग यहीं पे खाना वाना अंदर बैठ के, ओके हाँ ठीक है। आप पूछ रहे हैं कि बता रहे हैं भैया देखो आपके पास डिटेल्स है नहीं मेरी, अगर आपने कॉल किया किया मेरे को तो देखो मुझे जो रूल का पता है ना। सो आप सोच रहे होंगे ये क्या हो रहा है भाई, ये लड़ाई हो रही है और कुछ नहीं हो रहा। तो एक टोल वाले से हमारी हो गई थोड़ी बहस। सो अच्छा है, हमारा मूड फ्रेश हो गया। हालांकि हमारा टाइम वेस्ट हो गया उसकी वजह से और हमें रात को रायपुर में ही रुकना पड़ा, वरना हमने सोचा था कि रायपुर से जस्ट आगे वाली सिटी में रुकेंगे। सो आज का हमारा एक्सपीरियंस कुछ ऐसा रहा। ये देख लीजिए भैया जी की शक्ल टोल वाले की, इनसे हमारी हुई बहस। ये भाई साहब बड़ी देर बाद महल से उतर के आए, इनको काफ़ी इंतज़ार के बाद ही आए, हम भी कहाँ ढीठ थे। सो आज का हमारा एक्सपीरियंस कुछ ऐसा रहा।
कहा, कुछ खट्टी कुछ मीठी हाईवे की यादों के साथ में। तो चलिए कल आपसे फिर मिलती हूँ एक नए व्लॉग के साथ में। तब तक अपना ख्याल रखिए, बाय बाय। एंड मेरे साथ बने रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, पुराने लोगों ने तो कर ही दिया होगा। सो चलिए चलते हैं, बाय बाय, अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाय बाय। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ कल फिर से, बाय बाय।